हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं मेरे हस्बैंड की बीवी फिल्म के बारे में, जिसके ट्रेलर को लेकर के जो तारीफों के पुल बांधे गए थे, उससे तो ये बात पता चल गई थी कि फिल्म डेफिनेटली थिएटर में वर्थ वॉच नहीं रहेगी। फिर क्या, अपने उसी टाइम को काम के चलते बर्बाद करने के लिए जब मैं गया था तो वहां पर जाकर के इतनी सेटिस्फेक्शन मिली कि हाँ, ट्रेलर को देख करके जैसी मैंने इस उम्मीद से लगा रखी थी, ये फिल्म बिल्कुल वैसी ही घटिया वाहियात है, जिसे अगर आप अपने काफी खाली समय में बैठ करके देखना चाहो तो जब वो टीवी पे लगेगी, कभी दिखाई दे दी इधर उधर घूमती फिरती, तो फिर ठीक है, वरना इग्नोर वाली कैटेगरी में ये फिल्म बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिट बैठती है। क्योंकि फिल्म की वो बोलते हैं ना कि थोड़ी देर थिएटर में झेलने के बाद मैंने जब इसका ट्रेलर देखा, क्योंकि मैंने ट्रेलर नहीं देखा था, तो भाई साहब पूरी की पूरी फिल्म को एकदम फोटो फ्रेम की तरह रिवील कर दिया गया था। क्योंकि 3 मिनट की ट्रेलर की उस प्रथा में गुड़ का गोबर पहले ही कर दिया गया था, यानी मेकर्स को भी पूरी तरीके से उम्मीद नहीं थी। ऊपर से पूजा एंटरटेनमेंट वालों की फिल्म है, और अगर घर की ही वाइफ, अगर वो जो क्या ना रकुल प्रीत फिल्म में काम करने के लिए अगर डिमांड करे कि मैं हीरोइन हूँ, भाई कोई पूछ रहा नहीं है ये नहीं, तो भाई उसके लिए ऐसी फिल्म बनानी पड़ती है जिसमें सेक्रीफाइस करते हुए अर्जुन कपूर पहले ट्रेलर में जो खुद को जबरदस्ती का ट्रोल करवा रहे थे, असल मायने में फिल्म देखोगे तो वो आपको और डिसअपॉइंट करेंगे। क्योंकि एक्टिंग वो क्या होती है, फिलहाल तो अर्जुन कपूर के लिए बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई टॉप करता हुआ आपको नजर आ रहा है तो वो नाम सिर्फ और सिर्फ इस बार भूमि पेडनेकर का है, जिनसे हाथ जोड़ करके ये गुजारिश रहेगी कि मैडम जी प्लीज इस तरीके की हरकतें करना बंद कर दो फिल्म में, क्योंकि कॉमेडी आपसे होती नहीं, और अगर आप इसी तरीके की सेम ही एक्टिंग करोगी तो मत करो, बहुत बुरे लग रहे हो, ऐसा अंदर से फील हो रहा था। और रकुल प्रीत की बात की जाए तो भाई रकुल प्रीत को सिर्फ स्क्रीन पर जितना हो सके उतना ग्लैमर दिखाने के लिए रखा गया था। जो चीजें वो बार बार करके हर बार अपनी फिल्मों में वही करती है रिपीट मोड में, क्योंकि एक्टिंग के नाम पर उनसे एक्टिंग अगर करवाई जाए तो बस ओके बैलेंस बनाओ, आगे निकल जाओ, बिल्कुल वही वाली सिचुएशन है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो आधे घंटे के हिसाब से झेली गई इस फिल्म को। तो अगर और कोई वो कॉमेडियन भी था, मेरे को बहुत लोग बोल रहे थे, मेरे को उसके बारे में नहीं पता, और बस यही कहूंगा कि अगर वो कॉमेडियन है तो भाई थू है आज की कॉमेडी पर, ये कहूंगा, क्योंकि भाई कॉमेडी तो उससे भी नहीं हो रही थी। और पूरी की पूरी फिल्म भी बहुत ज्यादा सिंपल थी, जिसे द ग्रेट दी वन एंड ओनली, क्या नाम था भाई, अजीज मुदस्सिर ने बनाया और लिखा है, जिनसे इसी तरीके की फिल्मों की उम्मीद भी की जा सकती है। यानी फैमिली फिल्म बनने के चक्कर में इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों कर रहे थे ट्रेलर में आया तो थोड़ा वियर्ड लगता है कि आप जाकर के इस फिल्म को देखो, जो कि मैं तो फिलहाल सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि ओपन माइंडेड के हिसाब से फिलहाल तो मेकर ये सोचते हैं कि आज की फैमिली इन सबको ऐसी चीजें चलती है। भाई थोड़ा सा बचना पड़ता है। अगर आप इस फिल्म को बहुत अच्छे फ्लेवर में बना करके देते, जो कि ऑलरेडी पुरानी गोविंदा ने कई सारी बना रखी है, और लेकिन उन सभी फिल्मों की खास बात ये थी कि उनमें कॉमेडी नाम की चीज बहुत अच्छी तरीके से डाली गई थी, जो कि इस फिल्म से पूरी तरीके से मिसिंग थी। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो फर्स्ट हाफ में ये फिल्म आपको जितना ज्यादा दबाव बर्बाद कर देगी, उसी से आप ये डिसाइड कर लोगे कि सेकेंड हाफ तक आप इस फिल्म को बैठ करके नहीं झेल सकते, ठीक मेरी तरह। तो अब उसी बेसिस पे मैं सिर्फ इसके बोलते ना कुछ देर देखने के बाद फिल्म को रेटिंग भी अगर दूं तो भाई मेरी नजर में ये सिंपल सी B- की कैटेगरी की फिल्म है, जिसे मास ऑडियंस हो सकता है कि B की कैटेगरी में रख दे। बाकी क्रिटिक्स की बात की जाए तो अगर क्रिटिक्स की तारीफ थोड़ी बहुत भी निकल कर आ रही होगी तो B वाली कैटेगरी मेरे ख्याल से ठीक रहेगी। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन इस बेकार घटिया फिल्म से रिलेटेड फिलहाल तो यही था, जिस पर आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। बाकी मिलते हैं क्या फिर जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल। बाकी फिर क्या, टाटा बाय बाय, सी यू जल्दी।